चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये मुद्दा जो आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार, आयोग और अधिकारी मिलकर उत्तर प्रदेश में जो काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पर नजर रखेंगे और एक एक वोट को भी बचाएंगे। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा है, बीजेपी और विपक्ष के बीच का ये जो घमासान है जिसमें आयोग भी सम्मिलित है, जनता के बीच क्या ओपिनियन है वीरेंद्र जी? देखिए, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये जनता में चर्चा में तो है और ख़ास तौर से बीजेपी के जो खिलाफ वोट है वो इस बात को मान चुका है और कि ये वोट बड़ी पैमाने पर चोरी हो रही है, इस तरह की धांधली हो रही है। विपक्षी पार्टियां अपने मतदाताओं को ये बात समझाने में काफ़ी कामयाब हैं। अखिलेश यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई है वो देखिए बहुत साफ है कि उनके पास उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे के दम पर वो लोकसभा में सफलता हासिल कर चुके हैं। अब वो वोट चोरी के इस मुद्दे को पीडीए के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक बनाए रखेंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है और इसका परीक्षण अभी बिहार में चल रहा है। वोट चोरी वाला बिहार का जो रिजल्ट आएगा वो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा कितना आगे जाएगा। तो बिहार के चुनाव परिणाम पर अभी सबको नजर रखनी है। एक बात बार बार आती है, आपने भी पूछा कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उसकी निष्पक्षता पर इस तरह से विपक्ष के लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं जब ईवीएम सही है, वोटर लिस्ट सही है, सब सही है। सब बात सही है, शंका तब तक आती रहेगी, सवाल तब तक खड़े होते रहेंगे जब हमारे हाथ में वोटर कार्ड हो और नाम मतदाता सूची में नाम गायब हो जाए, तब तक सवाल हमेशा आयोग से होगा। भाई ये वोटर कार्ड का खिलौना बनाने के लिए दिया है आयोग ने। जब आपने वोटर कार्ड बनाया तो वो मतदाता सूची में वो नाम गायब कैसे हो गया? तमाम सारे चुनाव में हम लोग देखते हैं कि लोग कहते साहब हमारे पास वोटर आईडी है और हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, मतदाता सूची हमारा नाम। अब ये जी ये वोट चोरी वाली बात देखिए, चोरी चकारी आज से नहीं हो रही है चुनाव में। ये ग्राम प्रधानी में होती थी तो इतना शोर नहीं मचता था, पुलिस के दम पर डंडा फटकार के। फिर ब्लॉक प्रमुखी में आपने देखा, जिला पंचायत में आपने देखा कि कैसे पुलिस मार मार के पर्चा नहीं भरने देती, कैसे लोगों के कपड़े फट जाते हैं, महिलाओं तक को कई बार जो है निर्वस्त्र कर दिया गया और मुकदमे लिख लिख कर जिला पंचायत अध्यक्षों के वोट डाले जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख जिताए जाते हैं। तो चोरी चकारी, गुंडागर्दी, लाठीचार्ज ये सब हमेशा रहा है। अब वो जब ग्राम प्रधानी से, प्रमुखी से, जिला पंचायत से बढ़ते बढ़ते विधायकी और सांसदी तक आ गया, अब यहाँ पर हल्ला मचना शुरू हो गया। आयोग कटघरे में खड़ा हो गया। आयोग भाई जब कार्ड बनाए हैं तो मतदाता सूची में नाम रखने की जिम्मेदारी भी उसकी है। जी बिल्कुल। ये सब बवाले खत्म हो जाए। आज आयोग के एक्सपर्ट बैठे हो, बताएं क्यों ऐसा होता है। मतदाता सूची से वहां जाओ, बूथ पे मिलान करो, नाम नहीं है तो आदमी चिल्लाएगा ही। और चुनाव आयोग में भी आदमी बैठाए जाते हैं, अफसर ही बैठाए जाते हैं। जब जिसकी केंद्र में सरकार रही है उन लोगों ने अफसर बैठाए हैं। अब ये जरूर है कि भाई कांग्रेस छोटी मोटी हो सकता है चोरी कराती रही हो, डरती रही हो, बीजेपी ने थोड़ा खुल्लम खुल्ला कुछ ज्यादा कर दिया हो, इतने तो अंतर आया है जी। पहले इतना ऑर्गेनाइज नहीं थी व्यवस्था, अब ऑर्गेनाइज हो गई है। तो जो एक चीज जान ले लोग कि लोकसभा चुनाव में जो बयार बही है, विपक्ष उस बयार को कायम रखना चाहता है, चाहे वो संविधान को खत्म करने का मुद्दा रहा हो, आरक्षण का रहा हो, और आज चाहे वोट चोरी का मुद्दा है जी। तो खतरा बरकरार है। ये चीजें बीजेपी अगर समझ सकती है तो समझ ले। और सत्ता के दम पर लुटाई और चोरी और मारपीट ये होती रही है। छोटे चुनाव में हुई है, अब बड़े में हो रही है, थोड़ा बहुत देख लें। देखिए, हम लोगों ने सुना था ब्रजेश जी कि साख जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अपने यहाँ साख का दो अर्थ है। एक साख पेड़ की टहनी है और एक साख किसी का चरित्र है। तो साख पे उल्लू वाली कहानी थी
अब उल्लू तो हर साख पे बैठा नहीं मिलते कहीं भी, लेकिन आदमी का जो साख है, चरित्र है, वो घर घर में गड़बड़ हो गया है, हर जगह गड़बड़ हो गया है, हर काम में गड़बड़ हो गया। अच्छा, कभी आपने सोचा कि उल्लू आजकल कम क्यों दिख रहे हैं टहनियों में, साखों में? ये उल्लू गए कहाँ? ये नेपाल के राजा ने एक बार ऐलान किया था कि जो 5 किलो का उल्लू पकड़ के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। तब से उल्लू पकड़े वाले सब भागाए दी यहाँ से, उल्लू सब नेपाल के जाके पहाड़ में छुप गए। तो देखिए, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का एक उल्लू? हाँ, 5 किलो का उल्लू जो पकड़ के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। बढ़ गए उल्लुओं के, उल्लुओं की कीमत उल्लू छोटे बड़े भी होते हैं ना, 100 ग्राम से लेके 5-10 किलो तक। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जब भी होगा, सीधे मुकाबले का चुनाव होगा। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन में रह पाते हैं या नहीं। बीजेपी की चिंता सबसे ज्यादा इस बात की होनी चाहिए। ये सब वोट चोरी वाला मामला और वोटिंग मशीन की निगरानी वाला मामला, अब जागरूकता का जमाना है, मोबाइल का, मैसेज का, ट्विटर का, सब चलता रहेगा। परिणाम बिहार के तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश किस ओर जाएगा। फिलहाल जी, हवा, परिवर्तन और वक्त, ये सब होता रहता है, बदलता रहता है। चाहे कोई कितना होशियार हो, चालाक हो, वक्त अपने हिसाब से निर्णय करता है। सुनिएगा, साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि इन चिरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला फिर हमें हवा से रहे, और 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड